और बाजारों की रौनक पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले भूपेश बघेल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी जाके वहां जाके बिल्कुल खंभा गाड़ के बैठ गए। फिर महिला नेत्रियों ने खूब दौरा किया। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिन्होंने मेहनत न की हो। और फिर अब वट वृक्ष के नीचे कोई धूप भी नहीं उगता, तो जोगी जी के रहते कोई कांग्रेसी बढ़ ही नहीं पाया था, तो कैंडिडेट खोजना एक कठिन काम था। तो फिर के ध्रुव को लटवा का शैलेश भाई अपना श्रेय ले रहे हैं, मेरे गांव का है करके। अब इसको बाहरी बोल रहे थे, लेकिन जो वहां का था लोग उसे बाहरी बना दिए, और जो बाहर का था वही 20 साल से डॉक्टरी के रूप में सेवा करता रहा, वो बाहरी कैसे हो सकता है। और मरवाही की जनता ने बता दिया कि वो जो गढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और जो लोग छल प्रपंच कर रहे थे, रमन सिंह जी क्या बोलते थे, नहीं लड़ने देना चाहिए था। ऐसी कर करके 15 साल हम लोग सत्ता से बाहर रखे, और छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वास्तविक हक था, उसको छीनने का काम कोई किया है तो रमन सिंह ने किया है। लेकिन उनका जो गठबंधन था वो छुपा हुआ था। इस चुनाव में वो गठबंधन खुल के आया, एक दूसरे का समर्थन किए, और 287 पोलिंग बूथ में 44 पोलिंग बूथ में ही सिमट के रह गए, और जो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हम लोग किए, इसका श्रेय पूरा मरवाही की जनता को जाता है। वहां के हमारे बूथ इकाई के अध्यक्षों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश जो हम लोगों ने प्रभारी नियुक्त किया है, और उसके साथ साथ संगठन के साथ साथ सत्ता के लोग भी जो मेहनत किए, मंत्री लोग भी गए, खूब मेहनत किए। और उसके बाद डॉक्टर के ध्रुव के जो सहजता है, सरलता है और सेवा भाव है, वो इस जीत के मुकाम तक पहुंचाया है। 38,000 वोट से अधिक वोटों से जीता है। मैं पुनः बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मरवाही को लेकर ये संबोधन था। मरवाही में जिस तरीके की जीत मिली है, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल और जोगी कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, वो जिस तरीके से आरोप लगाते रहे। ये बीच में दरअसल बात आई कि जब अमित जोगी, ऋचा जोगी दोनों को अपात्र कर दिया गया, घोषित किया गया, तब ये बात निकलकर सामने आई थी। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि भाई चुनाव इन्हें लड़ने देना चाहिए था। इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। तो अब इन तमाम सियासत पर नजर बनी हुई है। लेकिन अब बात बाजार की। तो सज गई दुकानें, सज गया है बाजार। अब है आपके आने का इंतजार, क्योंकि इस बार धनतेरस और दीपावली पर है कुछ खास। 13 नवंबर को यानी शुक्रवार को धनतेरस है, और इस दिन कुछ नई चीजें खरीदने का रिवाज है। लेकिन इस बार हर मायने में यह धनतेरस अलग है, क्योंकि इस बार कोरोना का भी असर है। दीपावली भी कुछ खास है। इस बार बिना पटाखे होगी दीपावली। कोरोना का असर है, इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ बाजारों में खरीदारी करनी है। हालांकि कुछ राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है, कुछ राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो विधानसभा चुनाव खत्म होते ही धनतेरस और दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद धीरे धीरे बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। धनतेरस और दिवाली की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। धनतेरस 13 को, दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार सजने लगे हैं। धनतेरस में अब 2 दिनों का वक्त बचा है। दुकानदार दुकानों की साफ सफाई के साथ साथ सामान सजाने में जुटे हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई किसी भी जो धातु की वस्तु है वो फलदायक होती है, घर में उससे सुख समृद्धि आती है। लिहाजा हर किसी की कोशिश ये है कि वो धातु की खरीदारी करे। दुकानें अभी रंग बिरंगी लड़ियों से सजने लगी हैं। पूजन सामग्री बनाने के लिए दिन रात लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल के बाजार का क्या हाल है, इसका जायजा न्यूज़ 18 ने लिया। दिवाली को
के बाजार गुलजार हो चुके हैं। पूजन पाठ और साथ ही साथ पटाखों की भरमार यहाँ पर लग चुकी है। बाजारों में अब रौनक देखने को मिल रही है, ग्राहकी भी शुरू हो चुकी है और दिवाली के लिए जो तमाम आइटम्स यूज में आते हैं, चाहे वो रंगोली हो, चाहे वो दिए हो, चाहे वो पटाखे हो या फिर लक्ष्मी गणेश और देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तमाम चीज़ों से बाजार गुलजार हो चुका है। खास बात यह रहेगा कि इस बार लोग देसी दिवाली मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से चाइनीज पटाखों पर बैन लगा दी है और इसके साथ ही पर्यावरण का खास ख्याल रखते हुए जो भी तमाम चीज़ें थी जो प्रदूषण फैलाती थी उनको भी मद्देनज़र रखा है। जो पटाखे हैं वो भी जो प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाएं, इस बात पर खास ध्यान दिया गया है। चाइनीज़ आइटम्स का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है। साथ ही एक बात और कही गई है कि देवी देवताओं की जो भी प्रतिमा वाले पटाखे होंगे उनके बेचने पर भी बैन रहेगा। ग्राहक घर से निकल रहे हैं, बाजारों तक पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार साल में एक बार आता है और इस त्योहार में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि बाजारों में काफी टाइम बाद रौनक लौटी है। कोरोना काल के बीच भी ग्राहकी बरकरार है और इस वजह से दुकानदारों को भी काफी फायदा हो रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माधव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो ये है बाजारों में किस तरीके की स्थिति है। भोपाल के बाजार हैं और कमोबेश इसी तरह की स्थिति बाकी जगहों पर भी है। हालांकि कुछ एक जगह जैसे पटाखे को लेकर बात आई, अब चूंकि बाजार की बात हो रही है इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के बाजार गुलजार हैं और पुष्य नक्षत्र में जिस तरीके की खरीदारी हुई है पूरे देश में, उसके वजह से और ज्यादा ये उत्साह है। भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है, उत्सव प्रिय है यहाँ की जनता और छोटी मोटी रिस्क लेकर भी वो उत्सव मनाने से बिल्कुल नहीं चूकती है। यही वजह है कि जब पटाखों पर बैन की बात आई तब शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा कि हम खुशियों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, पटाखे फोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। छत्तीसगढ़ में टाइम स्लॉट के हिसाब से पटाखे आपको फोड़ने होंगे। ये सिर्फ पटाखों की बात हो गई, बाकी बाजार सज चुके हैं, तमाम चीजें बाजार में नजर आने लगी हैं। धनतेरस भी है और धनतेरस से ऐसे समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत से ही, दीपावली पर्व की शुरुआत से ही एक उत्साह, एक ऊर्जा आ जाती है। कोरोना संकट काल में वो थोड़ी कम भले ही हुई, लेकिन उत्सव प्रिय देश में खरीदारी की है पूरी तैयारी। ये पुष्य नक्षत्र के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद और ज्यादा उत्साह है इन दुकानदारों में जिनका व्यवसाय, जिनका बिजनेस लंबे अरसे से कोरोना संकट काल के चलते मंदा पड़ा हुआ है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से, इसके अलावा शैलेंद्र होशंगाबाद से जुड़े हुए हैं। नर्मदा दरअसल हमारी आस्था और मध्य प्रदेश की आत्मा में इस तरह से प्रवाहित है कि बिना नर्मदा के कोई भी उत्सव यहां अधूरा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पहला सवाल आपसे, बाजार का जायजा आपने लिया, पुष्य नक्षत्र पर जमकर खरीदारी हुई, यही वजह है कि थोड़ी उम्मीद उन दुकानदारों को भी है। सुशील भी आपको नजर आ रहे होंगे, सुशील से मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, माफी चाहूंगा। सुशील ग्वालियर चंबल के बाजारों का हाल बताएंगे। सियासी बाजार के हाल तो सुशील ने आपको बताए हैं और अब थोड़ी गुलाबी ठंड के बीच उनसे उत्सव की बात करेंगे। अब कुछ दिन उत्सव की चर्चा हम करेंगे, सियासत पर भी नजर रहेगी पर उत्सव पहले। पूजा, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं, बाजारों का हाल आपने लिया, उम्मीदें बंद गई हैं, पुष्य नक्षत्र पर जमकर खरीदारी हुई है, लिहाजा अब लग रहा है कि जो मार्च से जो मंदी की मार चली आ रही थी अब कुछ पॉकेट में गर्मी आएगी। बताएं क्या लगता है उम्मीदों को देखकर? बिल्कुल ललित, सबसे पहले हम आपको जायजा लेने से पहले आपको हाल ही दिखा देते हैं सीधा तस्वीरों के माध्यम से कि गुलजार हो चुके हैं बाजार और ग्राहक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानदार पहले धंधे मंदे को लेकर के अपनी बात कह रहे थे कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है लॉकडाउन के बीच और कोरोना काल के बीच, लेकिन जैसे ही त्यौहार आता है, साल में एक बार आने वाला त्यौहार दिवाली, और खासकर बात करें माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, तो गुलजार हो चुके हैं बाजार और हर कोई जन चाहता है कि पूजा में कोई कोर कसम बाकी ना रह जाए। यही वजह है कि जो पूजन सामग्री है या फिर घर को सजाने के लिए साज सज्जा है, और खास करके बात करें दिवाली की बात करते हैं तो रोशनी का त्यौहार है,
तो रोशनी को लेकर के इस बार जो भी आइटम्स आए हैं, इस बार खास बात यह है कि सारे लोग, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो ग्राहक हो, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेशवासी देसी दिवाली मनाने के फ्लेवर में दिख रहे होंगे। आपको पटाखों की भी दुकान हम जो दिखा रहे हैं, यहाँ एक भी आपको चाइनीज आइटम नजर नहीं आएगा, क्योंकि चाइनीज आइटम बेचने पर इस बार पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले साल जो हाल था वो सिर्फ चाइनीज लाइट तक ही कहीं ना कहीं सिमट के रह गया था, लेकिन मार्केट में चाइनीज पटाखे अवेलेबल हो रहे थे। लेकिन इस साल पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं शुद्ध देसी दिवाली मनाने के फ्लेवर में लोग आ चुके हैं। जो घर के बाहर ग्राहक भी निकल रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, वो तमाम चीजें देसी लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो मिट्टी के दिए हों, चाहे वो प्रतिमाएं हों। हालांकि डिजाइनर भी काफी चीजें आती हैं, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज और स्टाइलिश चीजों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, इन सब के बीच देसी फ्लेवर अपनाना यकीनन कहीं ना कहीं देश हित के लिए भी है और प्रदेशवासी इसको पसंद भी कर रहे हैं। जो बाजारों में भीड़ का हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, बावजूद इसके लोग अपनी तरफ से सावधानी बरतते हुए, मास्क लगाते हुए, तमाम जो अपनी तरफ से चीजें अपनी सावधानी के लिए बरत सकते हैं, उन सब का ख्याल रखते हुए मार्केट्स में निकल रहे हैं। यानी जो लॉकडाउन के समय और कोरोना क्राइसिस के समय दुकानदारी मंदी पड़ गई थी और बाजार पूरे ठंडे से दिखाई दे रहे थे, अब त्योहारों के बीच वो फिर से गुलजार हो रहे हैं, रोशन हो रहे हैं। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए लोग निकल चुके हैं। हालांकि कंफ्यूजन को है धनतेरस को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग 12 तारीख को भी मना रहे हैं, यानी कल भी धनतेरस को मना रहे हैं, कुछ का कहना है कि 13 को भी है। तो ये तिथि के योग की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन दिवाली को जो लोग मनाते हैं, साल भर का जो त्योहार होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी निराला है, अनोखा है और लोग साल भर से इसका इंतजार करते हैं। और दिवाली की रौनक, वाकई अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः आप न्यू मार्केट में हैं। न्यू मार्केट का मिजाज ही भोपाल में ऐसा है कि आप वहां से गुजरिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भोपाल और मध्य प्रदेश या पूरा देश पक्का किसी न किसी त्योहार की तैयारी में है, ऐसा मिजाज है। आएंगे आपके पास पूजा, कुछ दुकानदारों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विकास में आपके पास आना, सुशील मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, किस तरीके का बाजार का मूड दिखता है। एक लंबी चौड़ी थकान पूरे चंबल, ग्वालियर चंबल अंचल ने भरी है, मुरैना ने तो ज्यादा लंबी दौड़ भर ली है, तो उन सबके बीच अब बाजार के हाल पे थोड़ी चर्चा। सुशील। बिल्कुल देखिए, कोरोना काल से ही ग्वालियर चंबल अंचल सियासत का केंद्र बना हुआ था। पहले लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो यहाँ के सियासी हालात बने, पूरा सिंधिया के साथ एक कांग्रेस का कुनबा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुआ और अब बाजार भी जो है दीपावली के लिए गुलजार होने लगे हैं। ये ग्वालियर के महाराज बाड़ा इलाके का टोपी बाजार है, यहाँ पर दुकानदार तैयार हैं, ग्राहक भी लगातार आने लगे हैं और ये समझा जा सकता है कि इस कोरोना महामारी के दौर में जो पहला त्योहार है दीपावली का, उस त्योहार को मनाने के लिए लोग भी घरों से निकल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ आप अगर देखेंगे तो बाजारों में ग्राहकों की भीड़ भी है। लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह का क्या कोरोना काल में ये समय रहा। आप बताइए बहुत संक्षिप्त में कि क्या हालात है बाजार के। बाजार में पहले तो रौनक नहीं थी, अब दिवाली का बाजार सजने लगा है और आप देख सकते हैं कि सजावट हो चुकी है टोपी बाजार के अंदर। ये ग्वालियर का मेन बाजार है टोपी बाजार। अब ग्राहकों की रौनक भी यहाँ लौटने लगी है धीरे धीरे। ग्राहक भी है हमारे साथ जो परिवार के साथ आए हैं यहाँ खरीदारी करने। आप ये बताइए कि कोरोना का दौर जो रहा, भयावह दौर था, अब ये दीपों का त्योहार है, तो किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छे से, और अब तो कोरोना का कोई डर ही नहीं है और बच्चों की शॉपिंग करवाने आए हम लोग। और किस तरह की दिवाली रहेगी इस बार? नहीं, दिवाली तो जो हर साल है उस तरह से ही हम मनाएंगे, बस ये कि प्रिकॉशन लेके हम मनाएंगे, लेकिन दिवाली तो पूरे उत्साह से मनाएंगे क्योंकि ये हमारा एक तरह का पूरे साल का सबसे मेन पर्व है, तो उसको हम पूरी तरह से पूरे एंजॉय से हम मनाएंगे। बस ललित, बच्चों का दीपावली सबसे फेवरेट त्योहार होता है। ये बच्चा बड़ा तैयारी से आया हुआ है आज पटाखे खरीदने, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने। किस तरह से आज क्या लेने आए बाजार में? सूरज कपड़े, फटाके लेने आए, वॉच भी लेने आए। ललित, सास तो बड़ी लंबी लग रही है भाई के सियासी हालात और बवाल के बाद अब जी प्लीज दीपावली की तैयारियां। हाँ बिल्कुल, बच्चे की लिस्ट जो है काफी लंबी है, उन्हें कपड़े, जूते, खिलौने, पटाखे सब खरीद रहा है। दरअसल ये ग्वालियर का टोपी बाजार इलाका देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ
दुकानें गुलजार हो रही है और ग्राहक भी आ रहे हैं और कम से कम कोरोना काल में एक अच्छी तस्वीर इस बार ग्वालियर के इन बाजारों में देखने के लिए मिल रही है। ललित, वैसे बच्चों की लंबी लिस्ट की एक वजह भी है, वो लिस्ट लगातार इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है नए कैलेंडर के आने के साथ ही कि भैया इस महीने में ये सामान अपने को मिलना है। चलिए शैलेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मध्य प्रदेश की आत्मा में नर्मदा प्रवाहित है। आप बिना नर्मदा के कैसे मध्य प्रदेश के जीवन की उम्मीद भी कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। शैलेंद्र, बाजार के हाल भी बताएं, दीपदान का विशेष महत्व भी बताएं। मां नर्मदा के पास दीप रखा जाता है, इसके बारे में भी हमें दर्शकों को भी जानकारी दें। शैलेंद्र जी ललित, यदि नर्मदा नगरी होशंगाबाद की बात की जाए तो लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच जो लोग और जो दुकानदार दोनों लोग बंद थे घरों में, वो निकल कर के सामने आ रहे हैं। और दीपावली का जो उत्सव है, जैसा कि मध्य प्रदेश का या देश का या नर्मदा नगरी होशंगाबाद का नेचर कहें तो उत्सव धर्मिता माना जाता है। इस उत्सव को लेकर के बहुत उत्साहित होते हैं लोग। तो आप बाजार में वो देखने को मिल रहा है। हम इस समय होशंगाबाद के इकबारा चौक पर हैं, जहाँ आप देखेंगे पूरा बाजार कपड़ा बाजार है एक तरफ, दूसरी तरफ ये महालक्ष्मी की मूर्तियाँ और तमाम जो दिए पटाखे की दुकानें हैं। लोग बिल्कुल उत्साहित हैं। कोरोना में जो लगातार लोग घरों में बंद रहे हैं, उसे लेकर के बाहर निकले हैं। बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और लोगों का कहना है कि उसी परंपरा के अनुसार, उसी धार्मिक भक्ति भावना के अनुसार दीपावली को मनाया जाएगा। यदि दीपदान की बात की जाए तो पुण्य नगरी नर्मदा जो है उसमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं या दूसरी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से हम बात करें, दीपदान जो किया जाता है वो आरोग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक को जो प्रकाश है वो ऊर्जा देता है। और उसी उत्साह के साथ जो धर्माचार्य हैं उनका कहना है कि कल से दीपावली प्रारंभ हो रही है। धनतेरस को लेकर जरूर है, उदया तिथि में परसों धनतेरस है और कल से 12 और 13 का जो संक्रमण है वो शुरू हो रहा है, द्वादशी और त्रयोदशी का। तो उस कारण लोगों में कुछ ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। थोड़े भ्रम की स्थिति भी बन रही थी, लेकिन ये सॉल्व कर दिया है शैलेंद्र की जानकारी से भी कि द्वादश और त्रयोदशी, दरअसल भगवान धन्वंतरी का जन्म त्रयोदशी के दिन है और धनतेरस मनाने का जो रिवाज है, कलश चूंकि वो लेकर प्रकट हुए थे और यही वजह है कि हम धातु को ज्यादा महत्व देते हैं। आएंगे आपके पास। अभी तक मार्केट में घूमने के बाद पूजा क्या नजर आ रहा है? सराफा, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पुष्य नक्षत्र में बड़ा अच्छा बूम इनमें देखा गया। लोगों से बात करके क्या लगता है या दुकानों को देखकर क्या अंदाजा लगता है कौन कितना ज्यादा तैयार है? पूजा, देखिए अपनी तरफ से तैयारी सभी की पूरी है, चाहे वो कोई सी भी शॉप की हम बात करें, कन्वेंस की बात करें तो जो गाड़ी हैं वो अपने अलग ऑफर्स लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी शॉप्स के पास अलग ऑफर्स हैं। और खास बात यह है कि कोरोना काल में जो गिफ्ट्स का ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है। पहले हैंड टू हैंड गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन अब वर्चुअल गिफ्ट्स का ट्रेंड बढ़ गया है। तो अपनी तरफ से तैयारी सभी की है और इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि जब ग्राहक तमाम कोरोना काल में अपनी सावधानियां बरतते हुए एक तरह का रिस्क लेकर के अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो वो भी हताश ना हो, उन्हें पूरी तरीके से ऑफर्स मिले। और जहां तक ग्राहकी की बात कर रहे थे, दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि अभी तक जो उनका मंदा धंधा चल रहा था उसमें भी काफी रौनक आई है। तो चलिए दुकानदारों से ही सीधे बात करके उनका लेते हैं। अभी तक लॉकडाउन और कोरोना काल में जिस तरीके से मंदा धंधा चल रहा था, दिवाली पे अब क्या हाल है? दिवाली पहले से तो बुरे हाल है, अभी थोड़ा सा सुधरा है, हल्का फुल्का सुधरा है। बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं है दीपावली पे। जो दीपावली ऐसा माहौल होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। मतलब पिछले साल की तो बात ही अलग थी, लेकिन जो अभी बीच में कोरोना काल आया उसमें तो पूरी तरीके से आपकी ग्राहकी बंद थी, दुकानदारी बंद थी। लेकिन उसके बाद जो अब फिर से एक दुकान खुली है, अब इस कॉल में कितना कुछ डिफरेंस आया? इसमें थोड़ा फर्क तो आया है, थोड़ा धंधा चल रहा है। अभी कल धनतेरस है, कल आप देखिए लोग धनतेरस में जो चल गया मार्केट, समझ लो सबसे अच्छा मार्केट चला। और अभी सुबह का ही है, शाम तक यहाँ भीड़ और बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ सबसे फेमस मार्केट है ये भोपाल का और सभी चीज यहाँ पर दिख सकती है, आप देख सकते हैं। और मूर्तियों से लेकर के तमाम चीजों की दुकान, मतलब एक जगह मार्केट में आप जाएंगे तो तमाम चीज यहाँ पर आपको पूजन पाठ की सामग्री से लेकर के रंगोली, दिए और पटाखे और ज्वेलरी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और इन सब के बीच अगर यहाँ पर इस तरीके के अभी 12 बजे का ये हाल है, लगभग जो 12:30 बज रहे हैं और 1 बज रहा है, उस दोपहर के समय का अगर ये
बेहाल है। तो आप सोच सकते हैं शाम वाकई तो शाम और भी का ज्यादा बढ़ जाएगी। अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुलजार बाजार हैं वो रौनक वाले हो चुके हैं। जी जी, 2 गज दूरी के नियम को तोड़ने पर आमादा ना हो जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हालांकि थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आपने बाजारों के हाल बताए। कम से कम लोगों को भी ये बात समझ में आई किस तरीके के बाजार हैं। घर से बाहर निकलना है, खरीदारी भी करनी है, नियमों का पालन करें, वो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनतेरस के हाल हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे। और थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो सज गए बाजार और अब है ग्राहकों का इंतजार। इस बार की धनतेरस भी दरअसल खास है। यही वजह है कि उम्मीद है कि खरीदारी और बेहतर होगी। हनुमान जयंती के दिन धनतेरस का संयोग दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। इस बार चित्रा नक्षत्र और आयुष्मान योग एक साथ हैं। आयुष्मान योग में भगवान धन्वंतरी की पूजा फलदायी मानी जाती है। मृदु और मित्र संज्ञक नक्षत्र का भी योग है। इस नक्षत्र में सोना चांदी बर्तन खरीदना शुभ है। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। मिट्टी के दीपक खरीदना भी आज के दिन शुभ होता है। तो बाजार सज चुके हैं और धनतेरस क्यों खास है वो भी हमने आपको बताया। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।